हेलो दोस्तों, ये आपका लेक्चर नंबर 6 है बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो चैप्टर है वो आपका है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का। यह जो आपका बुक है बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का आपका पार्ट बी बुक है, जिसका नेम है आपका मैथमेटिकल मेथड्स। उसका आपका ये लास्ट चैप्टर है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का। इसके पहले के सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं इस बुक के। बस आपका एक चैप्टर और बचा है, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, जो कि आपको कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के बाद वो चैप्टर भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपका ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा ये वाला बुक मैथमेटिकल मेथड्स का। तो चलिए आज हम एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसके पहले के लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 बता दिया था। उसमें आपको कोई फंक्शनल गिवन था और आपको स्टेमल्स फाइंड करना था। वही चीज़ यहाँ भी है, तो इसको हम यूलर-पॉइसन इक्वेशन के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। आई होप आपको यूलर-पॉइसन इक्वेशन पता होगा। अगर नहीं पता है तो एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर से। देखिए आपको जो यूलर-पॉइसन इक्वेशन क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको जो फंक्शनल है वो आपका एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश, तो यहाँ पे आपको वाई डबल डैश तक का दिख रहा है। तो अगर आपका जो फंक्शन है अगर वो कुछ इस प्रकार से हो कि एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश तक का यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर इसके लिए हम क्या लेंगे, यूलर-पॉइसन इक्वेशन अगर लिखें तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम एफ वाई लिखते हैं, फिर माइनस का डी बाई डी एक्स एफ वाई डैश। सबसे पहले आप वाई के लिए यहाँ पे करेंगे, उसके बाद वाई डैश के लिए करेंगे। अल्टरनेट ऑर्डर में आप प्लस माइनस करते जाएंगे। इस बार प्लस होगा, डी टू वाई अपॉन में क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट एफ वाई डबल डैश इक्वल टू 0। तो यही आपका होता है यूलर-पॉइसन इक्वेशन इस वाले फंक्शनल के लिए। चलिए एक फार्मूला और यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आपका फंक्शनल एक डेरिवेटिव इसमें और ऐड कर दीजिए। अगर आपका एक्स एफ ऑफ एक्स वाई हो, वाई डैश हो, वाई डबल डैश हो और वाई थर्ड टाइम्स डैश हो, तब इसके लिए आपका यूलर-पॉइसन इक्वेशन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले एफ वाई लिखेंगे, फिर माइनस डी बाई डी एक्स वाई डैश है अगला वाला टर्म, तो हो जाएगा एफ वाई डैश, फिर अल्टरनेट ऑर्डर में यहाँ पे प्लस आएगा। इस बार क्या हो जाएगा, डी टू अपॉन डी एक्स टू एफ वाई डबल डैश। इस बार निगेटिव आएगा और ये आपका हो जाएगा डी क्यू अपॉन में डी एक्स क्यू, और यहाँ पे आपका हो जाएगा एफ वाई थर्ड टाइम्स डैश इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया यूलर-पॉइसन इक्वेशन। इसी फार्मूले पे हम सभी वैल्यूज़ को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इसमें पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, तो आपका एक्सट्रीमल्स वहाँ से फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए, ब्रैकेट में क्या है, लेमडा वाई प्लस हाफ म्यू वाई डबल डैश का स्क्वायर इंटू में डी एक्स, व्हिच सेटिस्फाइज द बाउंड्री कंडीशन। आपको यहाँ पे देखिए स्टूडेंट बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पहला आपका कंडीशन क्या है कि y ऑफ माइनस से इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स जब आपका x का जो वैल्यू है वो माइनस से होगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा क्या है, y का फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ माइनस से इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स जब आपका x का वैल्यू माइनस से होगा तो y जो आपका डैश होगा वो आपका वैल्यू 0 होगा। दूसरा क्या है, थर्ड क्या है, y ऑफ इज इक्वल टू 0। जब आपका x का वैल्यू a होगा तो y का वैल्यू आपका 0 होगा। वैसे यहाँ भी है y डैश ऑफ इज इक्वल टू 0। जब आपका x का वैल्यू a होगा तो y डैश का वैल्यू 0 होगा। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है, मैं आपको वन बाई वन इसको बताते चलता हूँ। सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट, यहाँ से स्टार्ट है, आपका क्वेश्चन यही था, फाइंड द एक्सट्रीमल्स ऑफ द फंक्शनल। तो सबसे पहले आप गिवन फंक्शनल को लिखेंगे, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए लेमडा वाई प्लस हाफ म्यू वाई डबल डैश स्क्वायर इंटू में डी एक्स। उसके बाद आप क्या करोगे, फंक्शनल को आप लेट करेंगे, तो आपका यही जो ये वाला फंक्शनल है यही आपका है एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश, जो कि आपको यहाँ पे गिवन है। लेट
क्या हुआ है, एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश इक्वल टू लेमडा वाई प्लस हाफ म्यू वाई डबल डैश स्क्वायर। अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे यूलर पॉइसन इक्वेशन। देखिए यहाँ पे हाईएस्ट वाई डबल डेरिवेटिव तक का है, तो यहाँ पे जो फार्मूला लिखा जाएगा वो भी आपका डबल डेरिवेटिव तक होगा। तो ये आपका हो जाएगा एफ वाई माइनस का डी बाई डी एक्स एफ वाई डैश प्लस डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर एफ वाई डबल डैश। अब यहाँ से स्टूडेंट आपको एफ वाई का वैल्यू फाइंड करना है, एफ वाई डैश का वैल्यू फाइंड करना है और एफ वाई डबल डैश का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए हम आपको यहाँ पे वैल्यू को फाइंड करके दिखाते हैं कि एफ वाई का वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा, एफ वाई डैश का वैल्यू कैसे फाइंड होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको स्टूडेंट जो आपको फंक्शनल है वो आपको यहाँ पे क्या गिवन है, लेमडा वाई प्लस का यहाँ पे आपको हाफ गिवन है और ये आपका हो जाएगा म्यू वाई डबल डैश स्क्वायर। तो सबसे पहले यदि आप एफ वाई निकालेंगे तो आप ये जो फंक्शनल आपको गिवन है ना, इसका आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। आई होप आपको पार्शियल डेरिवेटिव पता होगा। अगर आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये वाला टर्म आपका टोटली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें y है तो इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। इसमें आपका लेमडा कांस्टेंट हो जाएगा और y का y के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो लेमडा इंटू में 1 तो आपका लेमडा ही बचेगा। तो आपका जो एफ वाई का वैल्यू फाइंड आउट होगा आपका लेमडा हो जाएगा। तो ये आपका पहला वैल्यू हो गया। अब चलिए हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं एफ वाई डैश। एफ वाई डैश देखिए कहीं आपको इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आपका ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर होता तो उसका हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते, नहीं है तो मतलब जीरो है। एफ वाई डबल डैश, अब देखिए आपको यहाँ पे एफ वाई डबल डैश दिख रहा होगा, तो यहाँ पे चूंकि लेमडा इंटू वाई दोनों कॉन्स्टेंट है, जीरो हो जाएगा। 1/2 म्यू वाई डबल डैश स्क्वायर, तो 1/2 और म्यू जो है आपका कांस्टेंट की तरह काम करेगा और वाई डबल डैश स्क्वायर का हम करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डबल डैश। तो x की पावर n का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, nx की पावर n माइनस 1, तो वही सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई होगा पार्शियल में भी। अगर आपका x की पावर 2 है तो वो 2 आगे आएगा और x की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो जब 2 आगे आएगा 2/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, एफ वाई डबल डैश। अब यही आपका जो एफ वाई का वैल्यू फाइंड आउट हुआ है, एफ वाई डैश का वैल्यू फाइंड है और एफ वाई डबल डैश, इसी वैल्यू को उठा करके हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जब आप वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका इम्प्लाइज दैट लेमडा माइनस डी बाई डी एक्स, एफ वाई डबल का वैल्यू क्या आया था, जीरो आया था, और d2 अपॉन में dx2 एफ वाई डबल डैश का वैल्यू आपका आया था म्यू वाई डबल डैश और इक्वल टू जीरो। आइए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको म्यू d की पावर 4y अपॉन में dx4 प्लस लेमडा इज इक्वल टू जीरो मिलेगा। अभी यहाँ से आपको ध्यान में रखना है, हाँ म्यू को आप इस साइड भेजिए, फिर सबसे पहले आप लेमडा को भेजिए, तो माइनस का लेमडा इस आएगा जीरो के साइड में और म्यू इसके अपान में आ जाएगा, तो d4y अपान में dx4 कितना हो जाएगा, माइनस का लेमडा अपान में म्यू हो जाएगा। अगले स्टेप में देखिए क्या हुआ है, d की पावर 4 इंटू में y है। आप इसका क्या करोगे, ऑन बोथ साइड इंटीग्रल्स फाइंड करोगे, 1 टाइम्स करोगे तो आपको एक पावर कम होगा, 2 बार आप करेंगे तो आपको d2 मिलेगा, फिर से करेंगे तो आपको dy मिलेगा और फिर से करेंगे तो आपको y मिलेगा। टोटली आपको 4 टाइम्स यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो आपको अगर 4 टाइम्स इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको 4 कांस्टेंट मिलेगा, c1 c2 c3 एंड c4। तो जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऑन बोथ साइड क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो आपको ये वाला स्टेप मिलेगा, एक पावर यहाँ से कम होगा। फिर से आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको d2 वाला टर्म मिल जाएगा। ये आपका सेकेंड बार जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको d2y मिलेगा। फिर से आप करोगे तो आपको dy बाई dx मिल जाएगा। चलिए उसको भी हम देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। और उसके बाद जब आप कर देंगे तो dy बाई dx मिल जाएगा और dy बाई dx का फिर से करेंगे तो आपको y मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे c1 c2 c3 c4 टोटली आपको 4 यहाँ पे कांस्टेंट मिला है। अभी आपको यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करना है जैसे जैसे उसने कहा है, और उसके बाद आपको c1 c2 c3 एंड c4 का वैल्यू फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट करने के बाद इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपका वही एक्सट्रीमल्स हो जाएगा।
जो आपको गिवन फंक्शनल था। तो चलिए यहाँ पे आप देखते चलिए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सट्रीमल्स, द बाउंड्री कंडीशंस आर। तो आपको जो बाउंड्री कंडीशन है यहाँ पे नोट है, आपका ये पहला बाउंड्री कंडीशन, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ बाउंड्री कंडीशन। अगले स्टेप में देखिए y ऑफ माइनस इज इक्वल टू आपका 0 है बाउंड्री कंडीशन में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब आप x का वैल्यू माइनस ए पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जो कि आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो वहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y के प्लेस पे आप 0 पुट कर दीजिए और जहाँ पे आपको x दिखे वहाँ पे माइनस का a पुट कर दीजिए, तो आपको ये इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा जब आप फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करोगे। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन में क्या है, ये आपको y दिया है, इसका आपको डिफ्रेंसिएशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स, जो कि आपको यहाँ पे देखिए ऊपर दिया हुआ है ये वाला। तो इसमें आपको फाइंड करना है ये वाला, ये आपका जो डी, यहाँ पे आपका जो y डैश है इसके प्लेस पे आप लिख सकते हो dy बाई डी एक्स, और इसका वैल्यू 0 कब होगा, जब आपका x का वैल्यू माइनस का a होगा। तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ जाएगा। उसके बाद ये वाला बाउंड्री कंडीशन आप अप्लाई करेंगे y ऑफ एज इक्वल टू 0, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगा। और आखिरी में आप y डैश ऑफ माइनस एज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, दैट मीन्स जब आपका x का वैल्यू a होगा तो y डैश का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 5th आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा। तो अब वही फाइंड करेंगे, यहाँ पे C1 का वैल्यू फाइंड करेंगे, C2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, C3 का वैल्यू और C4 का वैल्यू। या आपको जो पास यहाँ पे 4 इक्वेशंस मिली है ना, 2, 3, 4 एंड 5th, और इसी को हम सॉल्व करेंगे फॉर C1, C2, C3 एंड C4 के लिए। तो यहाँ पे देखिए एक बार सब्ट्रैक्टिंग किया गया है इक्वेशन नंबर 4 को 2 के साथ, तो आपके पास ये वाला इक्वेशन नंबर 6 मिल गया है। फिर इक्वेशन नंबर 3rd और 5th को ऐड किया गया है। तो ये सभी सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको आप कर ले जाएंगे नो डाउट। तो आपको इक्वेशन नंबर यहाँ पे 7 मिल जाएगा। उसके बाद इक्वेशन नंबर 6 और 7 को आप सॉल्व करेंगे तो C1 का वैल्यू आपको 0 मिलेगा, C3 का वैल्यू आपके पास 0 आएगा। तो आपने दो वैल्यू फाइंड कर लिया, C1 और C3। अभी आपको फाइंड करना है C2 और C4 का वैल्यू। उसके लिए आप क्या करोगे, फ्रॉम 3rd एंड 2 वी गेट, तो यहाँ से C2 आपका ये वैल्यू फाइंड आउट होगा और C4 आपका ये वाला वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो आपके पास C2 ये आ जाएगा, C4 आपके पास ये आ जाएगा, C1 आपके पास यही है, C3 आपके पास 0 है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, C1, C3, C2, C एंड 4। तो अब इन्हीं वैल्यू को आपको पुट करना है किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, क्योंकि वहाँ पे 4 कांस्टेंट है, C1, C2, C3 एंड C4। तो सभी वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इंप्लाइज दैट आपका क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू जहाँ जहाँ पे आपका C1, C2, C3, C4 है, सभी वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। तो आपके पास ये y वाला इक्वेशन आ जाएगा। इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करेंगे, माइनस का लेमडा अपान में 24 म्यू कॉमन कर लीजिए, तो ब्रैकेट में आएगा x की पावर 4 माइनस का 2a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a की पावर 4। अब इसको आप x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का लेमडा अपान 24 म्यू, और ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यही आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल। तो देखिए थोड़ा सा आपका क्वेश्चन लेंदी था, लेंदी इसलिए था क्योंकि यहाँ पे 4 बाउंड्री कंडीशन दिया गया था, आपको चारों वहाँ पे अप्लाई करना था। फिर आपके पास जो चारों कांस्टेंट आए थे C1, C2, C3, C4, उसको आपको सॉल्व करके इक्वेशंस को आपको फाइंड करना था। तो आपके पास C1 का वैल्यू, C2 का वैल्यू, C3 का वैल्यू एंड C4 का वैल्यू आपके पास आ जाता है। जब आपके पास C1, C2, C3, C4 अवेलेबल हो जाता है, उसके बाद आप उन्हीं वैल्यूज़ को पुट कर देते किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जो कि आपका आया था y इज इक्वल टू, क्या आया था एक बार फिर से देख लीजिए, y इज इक्वल टू आपका आया था माइनस का लेमडा अपान में म्यू, x की पावर 4 अपान में 24 प्लस C1 x की पावर 3 अपान में 6 प्लस C2 x की पावर 2 अपान में 2 प्लस C3 x प्लस C4। ये स्टूडेंट आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम सभी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे जैसे जैसे वहाँ पे बात किया गया है क्वेश्चन में। तो आपके पास C1, C2 और C3 और C4 का वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा। जब आपके पास सभी वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो आप इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो आपका वही फाइनल क्या हो जाएगा जो आपसे रिक्वायर्ड पूछा गया है, एक्सट्रीमल।
तो बस आपको ध्यान में रखना ये है कि आपको ये यूलर पॉइजन इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे y थर्ड टाइम्स डेरिवेटिव होता तो मैंने उसका भी फार्मूला आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। बस आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। ये नॉर्मल सा क्या है, इंटीग्रेशन करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। उसके बाद बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, तो उसके बाद वही वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो आपका फाइनल एक्सट्रीमस फाइंड आउट हो जाएगा। तो आई होप आपको यह एग्जाम्पल 2 समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई फंक्शनल गिवन होगा तो उसका हम एक्सट्रीमस कैसे फाइंड करते हैं यूलर पॉइजन इक्वेशंस के हेल्प से। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।